मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। लेकिन आज जब दूसरे चरण की वोटिंग को खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट ने, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको, इस स्टेटमेंट ने भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में गिने जाने वाले अमित शाह और समूची बीजेपी को टेंशन में डाल दिया होगा। टेंशन में। मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, उनका वीडियो स्टेटमेंट ममता बनर्जी का, एकदम ताजा और डंके की चोट वाली वीडियो है। इस डंके की चोट पर दिए गए बयान के बाद वो राज की बातें भी इस वीडियो में खोली जाएगी कि आखिर 7 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा सीटें कैसे और क्यों मिली या दी गई। हैरत की बात देखिए दोस्तों, एग्जिट पोल कराने वाली सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट एजेंसी में से एक एक्सिस माई इंडिया ने तो अपने आंकड़े ही पब्लिश नहीं किए, अब तक नहीं किए। इसके पीछे की असली वजह वो जान चुके होंगे। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসেছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 230ও পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায় এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যে ব্যবহার কাল করেছে এবং তাতে যে নতুন পুলিশগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল যারা আমার হাতে ছিল না, তারা ভীষণ মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদের মেরেছে। तृणमूल कांग्रेस के चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा ठोक दिया है ताल ठोक कर कि उनकी पार्टी बम्पर मेजॉरिटी सीट्स के साथ सरकार बनाने जा रही है। 226 से लेकर 230 या उससे ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता का ध्वज लहराने वाला है। मां माटी और मानुष की विचारधारा की जीत होने जा रही है, यह ममता बनर्जी का दावा है। ममता बनर्जी का एकदम ताजा तरीन वीडियो दोस्तों, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया था। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रही है वो। দিদির প্রতি ভরসা রাখুন, বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব, নিশ্চিন্তে থাকুন। এক তো এসআইআর এর অত্যাচার, এক হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সের অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। বিজেপি যতই ভাবুন, ভেবেই বসে থাকুন আর যতই অপপ্রচার করুন, মনে রাখবেন জবাব পাবেন 4 তারিখে সন্ধ্যের মধ্যে, অপেক্ষা করুন। और यह सिर्फ एक दावा भर नहीं है, बल्कि उस पूरे राजनीतिक माहौल का संकेत है जो इस चुनाव में बन चुका है दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज फ्लैश किया गया। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, ऐसी खबर आई और कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी। और इस खबर को जैसे ही मैंने देखा, मैं ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट में गया और वहां पर मैंने क्या देखा, ममता बनर्जी का ताजा स्टेटमेंट, एकदम लेटेस्ट। इस वीडियो में उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि मीडिया का एक हिस्सा बीजेपी के इशारे पर हवा बना रहा है, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई है वो कुछ और है। ममता बनर्जी ने कैमरे के सामने आकर पूरे पश्चिम बंगाल, देश और दुनिया के सामने आकर वो स्टेटमेंट दिया है। उसने गोदी मीडिया का नाम लेते हुए कहा, गोदी मीडिया को फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे के दम पर और डरा धमकाकर मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश कराए गए हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे
और तृणमूल कांग्रेस का आत्मविश्वास डगमगाए, ममता बनर्जी कह रही हैं। बीजेपी जानती है कि वो हार रही है, बीजेपी, ममता बनर्जी कह रही है ये, लेकिन जबरदस्त जीत का हवा फैलाने के पीछे मोदी सरकार की बहुत बड़ी चाल है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? ममता बनर्जी के मुंह से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है। मैं आगे दिखा रहा हूं उनका वीडियो, मैं आपको उनका लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा, स्टेटमेंट उनका। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इससे पहले हुए 2016 और 2021 के इलेक्शन में भी एग्जिट पोल के सारे आंकड़े फेल हो गए थे दोस्तों, और अब की बार भी वही होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की शानदार वापसी होने जा रही है। ये तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की दीदी बोल रही है। लीजिए पहले सुनिए ममता बनर्जी का डंके की चोट पर सरकार बनाने के दावा वाला बयान, एकदम ताजा तरीन। বিজেপি শেষ খেলাটা খেলেছে প্রেসকে দিয়ে, যাতে উল্টো পাল্টা বলে আমাদের মনোবলটা কর্মীদের ভেঙে যায়, মানুষের মনোবল ভেঙে যায়, শেয়ার বাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। সেই জন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, এইটা করেছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিট পোল যা দেখিয়েছে, টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। ममता बनर्जी ने बांग्ला में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने शेयर बाजार में आई भयंकर गिरावट को रोकने की मंशा से ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा आंकड़े धन और बल के दम पर पब्लिश कराए हैं दोस्तों। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को क्यों लग रहा है कि बंगाल में इस बार उसे बहुमत मिल जाएगा? सोचिए, अमित शाह ने पहले चरण के बाद दावा किया था, पहले चरण की वोटिंग जो हुई थी, बम्पर वोटिंग करीब करीब 93%, 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को, तो अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी 152 सीटों में से करीब 110 सीटें जीतने की स्थिति में है, और रिकॉर्ड वोटिंग को उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और मोदी के विकास मॉडल के पक्ष में जनादेश बताया। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई, ऐतिहासिक, और बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के प्रति वोटरों का भरोसा मान रही है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभाओं में कहा था, आप सुने होंगे, कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ समारोह में लौटेंगे। यानी बीजेपी कैंप अपने ग्राउंड फीडबैक को जीत का संकेत मान रहा है, मानकर चल रहा है। बीजेपी का तर्क है कि भारी वोटिंग, जबरदस्त वोटिंग, केंद्रीय बलों की मौजूदगी, बूथ स्तर पर संगठन, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो आरोप बीजेपी लगाती रही है लगातार, भ्रष्टाचार के, घुसपैठ, सिंडिकेट राज और टीएमसी के खिलाफ नाराजगी ने जनता को बदलाव के लिए बाहर निकाला है, ये बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन सवाल यही दागा जा रहा है कई लोगों की तरफ से, क्या यह सचमुच बीजेपी की लहर है या फिर ममता बनर्जी के पक्ष में ऐसा साइलेंट काउंटर वोट है जिसे एग्जिट पोल और बीजेपी का आत्मविश्वास दोनों नहीं पढ़ पा रहे हैं? ये कुछ एक अखबारों में ऐसी बातें आई हैं। और दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यह रिपोर्ट किया है कि ममता बनर्जी ने साफ कहा, हम मां माटी मानुष की सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल की हवा के सामने सीधे सीधे अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है। अब जरा एग्जिट पोल के पूरे खेल को समझिए। 7 में से 5 सर्वे बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, लेकिन 2 सर्वे साफ तौर पर टीएमसी की वापसी दिखा रहे हैं, वापसी। और यही वो जगह है जहां असली सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या ये चुनाव सिर्फ टीवी स्टूडियो के आंकड़ों का खेल है या फिर जमीन की हकीकत, या कुछ और कहानी लिख रही है ये? दोस्तों, पीपल्स पल्स ने टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 187 सीट्स देकर साफ बहुमत दिखा रहा है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 के बीच रोका है। और दूसरी तरफ मैट्रिज, पोल डायरी, पी मार्ग और चाणक्य जैसे सर्वे एजेंसियों ने
सर्वे बीजेपी को बढ़त देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सभी में सीटों का इतना बड़ा अंतर है कि खुद ये आंकड़े ही अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग हलकों में। कहीं बीजेपी 95 पर है तो कहीं 170 तक पहुंच रही है, कहीं टीएमसी को 85 तक गिरा दिया जा रहा है तो कहीं 187 तक पहुंचाया जा रहा है। यानी एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज्ड हैं, यह कहा जा रहा है। और जब एग्जिट पोल कंफ्यूज हो, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए एक्सेस माई इंडिया जो है उसके सर्वा ने कह दिया कि भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे एजेंट्स वहां गए थे, हमारे कैंडिडेट्स वहां गए थे सर्वे में, लेकिन वहां पर कुछ बातें क्लियर सामने नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में साफ समझ में आ रहा है कि इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम आंकड़े अभी नहीं देंगे, हाथ खड़े कर लिए उन्होंने। ऐसे में जब एग्जिट पोल कंफ्यूज हो तो दोस्तों समझ लीजिए कि जमीन पर तस्वीर बहुत साफ नहीं है, बल्कि किसी बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है, ऐसा लगता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को सिर्फ खारिज भर नहीं किया है, बल्कि सीधे राजनीतिक हमला बोला है कि यह बीजेपी के निर्देश पर चलाया गया नैरेटिव है। और दोस्तों न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी के आरोप आपने भी देखे होंगे, कई सोशल मीडिया पे आई हैं ये खबरें, और साथ में अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में भी हमने भी देखे हैं। तो ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उनके वीडियो स्टेटमेंट में सारी बातें हैं जो आपने अभी देखी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय बलों ने बीजेपी एजेंट की तरह काम किया है, बीजेपी एजेंट की तरह काम किया। और चाहे बीजेपी से राजनीतिक बयान कहे या चुनावी नाराजगी, लेकिन ममता बनर्जी का साफ मैसेज है दोस्तों, चुनौती है, चैलेंज है। बंगाल की लड़ाई दिल्ली के दबाव बनाम बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है। अब असली राजनीतिक लड़ाई को समझिए। बीजेपी का लक्ष्य साफ है। क्या है लक्ष्य? अंग बंग और कलिंग। अंग बंग और कलिंग महाभारत के समय में अंग देश किसे कहा जाता था? वो बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा था, हालांकि यह अंग प्रदेश बहुत बड़ा था। अंग बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा। पूरे भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना बीजेपी का लक्ष्य है। इसलिए बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा। हालांकि सारी पार्टियां लड़ती हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली थी पश्चिम बंगाल की, और बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट किया। साल भर में कई दौरे किया और आखिरी 15 दिन तो पूरा कैंप बंगाल में गाड़ कर बैठ गए। और बीजेपी जानती है कि अगर बंगाल जीत लिया तो पूर्वी भारत की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या दिल्ली की रणनीति बंगाल की मिट्टी को समझ पाई? क्या बूथ मैनेजमेंट बंगाली अस्मिता को हरा पाया? ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या ये भी बातें आती हैं, क्या बड़े बड़े शो, रोड शो, केंद्रीय नेताओं की फौज, एजेंसियों का डर और टीवी नैरेटिव मिलकर ममता बनर्जी के जमीनी नेटवर्क को तोड़ पाएंगे? दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, महुआ मोइत्रा और सयानी घोष लगातार मैदान में डटे रहे। कोई बहुत बड़े स्टार प्रचारक वहां नजर नहीं आए और न ही कोई बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार्स। और सबसे बड़ा हथियार बना दोस्तों अभिषेक बनर्जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल, जहां से वो सांसद है, डायमंड हार्बर इलाका, तो डायमंड हार्बर मॉडल जैसे जिसे पूरे राज्य में लागू किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, बूथ लेवल पर जो लामबंदी हुई टीएमसी ने की, जो लामबंदी की, इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनकर उभर सकती है। देखिएगा, बीजेपी टीवी पर चुनाव लड़ती दिखी जरूर, जबरदस्त रोड शो, भारी भीड़ उनकी सभाओं में। टीएमसी जो है गली मोहल्ले, पाड़ा, क्लब, महिला समूह, लाभार्थी नेटवर्क और बूथ कमेटियों के जरिए जमीन पर चुनाव लड़ती दिखी, ये लोग कह रहे हैं। यही फर्क है नैरेटिव और नेटवर्क में।
यही फर्क है हवा और हकीकत में। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम फैक्टर पर, इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, वोटिंग प्रतिशत। इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यानी बंगाल के वोटर घरों में नहीं बैठे, वे बाहर निकले वोट डालने, लाइन में लगे और लोकतंत्र के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे में सवाल है, इतनी भारी वोटिंग किसके पक्ष में गई? बीजेपी कहेगी बदलाव के लिए जनता निकली, लेकिन टीएमसी कह रही है कि यह ममता बनर्जी को और मजबूत करने के लिए जनता की लामबंदी है। और दोस्तों कुछ मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, जिसमें कि इंडियन एक्सप्रेस हैं, दैनिक भास्कर हैं और भी कई अखबार हैं जिनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैंने देखा, कुछ जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वहीं से निकालकर सामने आई हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य के मुताबिक इतनी ज्यादा वोटिंग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि पहले चरण में जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो बीजेपी अपना गढ़ मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि पिछली बार उनको वहां सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन वहां भी भारी मतदान हुआ है, भारी। और दूसरी तरफ दूसरे चरण में 142 सीटों में अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर वोटर्स की संख्या में जो बाढ़ आई वो सबने देखा। खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, यानी एक साइलेंट वोटिंग वेव दिखाई दे रही है, जो आखिरी समय में पूरी बाजी पलट सकती है। रिजल्ट में हम देख सकते हैं अगर कुछ ऐसा नजर आया। दोस्तों दैनिक भास्कर में दी गई रिपोर्ट में काफी गहराई है, आप सबको पढ़ना चाहिए। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। बंगाल की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम का गणित नहीं है, सिर्फ शहरी ग्रामीण विभाजन नहीं है, सिर्फ उत्तर बंगाल बनाम दक्षिण बंगाल का मामला नहीं है। बंगाल में चुनावी फैसला कई परतों में होता है, कई लेयर्स में होता है। महिला वोटर, अल्पसंख्यक वोटर, ग्रामीण, गरीब, लाभार्थी वर्ग, पाड़ा क्लब्स, स्थानीय संगठन, पंचायत स्तर की पकड़, उम्मीदवार की छवि, बंगाली अस्मिता और दिल्ली बनाम बंगाल की भावना, यह सबसे बड़ी है। ममता बनर्जी ने पूरे चुनाव में इसी भावना को धार दी, सान लगाया, धार। उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं रहने दी, इसे बंगाल बनाम बाहरी दबाव बनाया, बंगाली पहचान बनाम दिल्ली की सत्ता बनाई और मां माटी मानुष बनाम सत्ता मशीनरी की लड़ाई बना दिया। अब रिसर्च मेरी क्या कह रही है दोस्तों, ये मेरी एनालिसिस है, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी जर्नल 2025 के मुताबिक ज्यादा वोटिंग का मतलब अक्सर टक्कर कड़ी होना है और बदलाव की चाह होना हो सकता है। लेकिन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीलांजन सरकार कहते हैं कि हाई टर्नआउट कई बार भरोसे का संकेत भी होता है, जहां जनता अपने पसंदीदा नेता को और मजबूत करने के लिए निकलती है वोटिंग करने। ये बातें दैनिक भास्कर में भी आई हैं और भी कुछ अखबारों में आई हैं, न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर। और यही बात दोस्तों यहां ममता बनर्जी के पक्ष में दिखाई जाती दे रही है, क्योंकि अगर जनता सिर्फ सरकार से नाराज होती है तो एग्जिट पोल में इतना बिखराव नहीं दिखता। सभी सर्वे एक दिशा में जाते हैं अक्सर, लेकिन यहां तस्वीर उलझी हुई है, तस्वीर बिल्कुल उलझी हुई है। दैनिक भास्कर अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में बहुत गहराई है, जैसे इससे पहले मैंने कहा, हर एंगल पर चर्चा की गई है, जरूर पढ़िएगा। मीडिया रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक वोटर्स ने चुपचाप कुछ ऐसा कर दिया है जिसे टीवी स्टूडियो पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहे हैं और न सर्वे करने वाले पकड़ पा रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी पिप्पा नॉरिस और सारा बिर्च जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि जब नए और निष्क्रिय मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने निकलते हैं तो वो बदलाव या गुस्से का संकेत होता है। लेकिन यहां तस्वीर उल्टी भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ और समर्थन ममता के पक्ष में एकजुट हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बातें सामने आई हैं और खासकर तब जब अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर, यानी कि जहां मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या है, वहां भारी वोटिंग हुई हो और वो जो है, ये कहा जा रहा है कि वन साइडेड ममता बनर्जी की तरफ वो वोटिंग हुई है मुस्लिम समाज के।
और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हो अगर ऐसे मामलों में वोटिंग में, और टीएमसी का लाभार्थी नेटवर्क आखिरी बूथ तक सक्रिय रहा हो, तब डेटा देखिए। प्रोफेसर संजय कुमार के अनुसार 332 विधानसभा चुनावों में अब तक 188 बार वोटिंग बढ़ी, लेकिन सिर्फ 89 बार सरकार दोबारा बनी। यानी कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है कि ज्यादा वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में भी यही दिखता है दोस्तों कि 17 चुनावों में 9 बार वोटिंग में बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन सिर्फ 3 बार ही सत्ता बदली पश्चिम बंगाल में। यानी ज्यादातर मामलों में सरकार बनी रही, सत्ता बरकरार रही। ये इतिहास बता रहा है पश्चिम बंगाल का, और यही ट्रेंड इस बार भी दोहराया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुश्किल कहां है? बीजेपी के लिए मुश्किल कहां है जहां उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, साम दाम दंड भेद सब कुछ। मुश्किल यह है कि बंगाल में बीजेपी को जीतने के लिए सिर्फ वोट शेयर बढ़ाना काफी नहीं है, उसे सीटों में बदलना जरूरी है। और बंगाल में सीट जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट, स्थानीय चेहरे, सामाजिक समीकरण और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रणनीति बहुत मायने रखती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से हर तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, स्थानीय चेहरे तो थे ही, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर टीएमसी ने अल्पसंख्यक वोट को एकजुट कर लिया है, जैसा कहा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय जो है वन साइडेड टीएमसी को वोट दिए हैं, ऐसे में इसके साथ ही महिला वोट बैंक को संभाला है टीएमसी ने, ये कहा जा रहा है। ग्रामीण लाभार्थियों को सक्रिय रखा गया और पाड़ा क्लब्स के जरिए बूथ पर पकड़ बनाई रखी, तो एग्जिट पोल की सारी हवा 4 मई को, जिस दिन काउंटिंग होनी है, उस दिन सारी हवा निकल सकती है दोस्तों। तो बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण उसे सत्ता तक ले जाएगा, लेकिन बंगाल में ध्रुवीकरण के सामने काउंटर मोबिलाइजेशन भी उतना ही तेज होता है। वहां मुस्लिम समुदाय जो है बहुत मायने रखता है, और यानी कि ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी जितना ध्रुवीकरण करती है कि इसे या फिर की है, टीएमसी उतनी ही जोर से अल्पसंख्यक, महिला, बंगाली अस्मिता और ग्रामीण गरीब को एक साथ खड़ा कर देती है, करती नजर आई है, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, यही ममता बनर्जी की राजनीति का असली बुलडोजर मॉडल है। सामने से हमला, जमीन पर नेटवर्क और आखिरी वोटर तक पहुंच, जमीनी वोटर तक। अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटों का दावा क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, किस बेसिस पर कर रही है? क्या यह सिर्फ साइकोलॉजिकल युद्ध है, मनोवैज्ञानिक, या फिर उनके पास बूथ लेवल रिपोर्ट है? ममता बनर्जी कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने वामपंथ के 34 साल के पुराने किले को गिराया और 2011 में परिवर्तन किया, 2016 में सत्ता मजबूत की और 2021 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती को रोक दिया 77 पर। हालांकि बीजेपी ने भी जबरदस्त छलांग लगाई थी, 2016 में उसकी 3 सीटें थी और 2021 में सीधे छलांग लगाकर 77। लेकिन अब 2021 में अगर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 226 या उससे ज्यादा जैसा वो दावा कर रही हैं अगर मिलती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि टीएमसी की आंतरिक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा दे रही है। ये दावा सिर्फ टीवी कैमरे के लिए नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं को संदेश होता है, मैसेज होता है कि डरो मत। हालांकि ममता बनर्जी ने भी साफ कहा है, डरो मत, लड़ाई जीत चुके हो, काउंटिंग टेबल पर टिके रहो, एग्जिट पोल के दबाव में मत आओ। और यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि काउंटिंग से पहले नैरेटिव बनता है, नैरेटिव से कार्यकर्ताओं का मनोबल बनता है और मनोबल से काउंटिंग एजेंट की लड़ाई मजबूत होती है। और ममता बनर्जी इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई को समझती हैं, इसलिए उन्होंने एग्जिट पोल को आते ही जवाब दिया है, हम 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और अगर 4 मई को नतीजे ममता पक्ष में आते हैं, अगर 4 मई को ममता बनर्जी के पक्ष में आते हैं नतीजे, तो यह सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की जीत नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की जीत नहीं होगी, यह बीजेपी के पूर्वी भारत मिशन पर बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा झटका।
और ये भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के बुलडोजर ताकतवर नेता अमित शाह की रणनीति पर सवाल होगा बहुत बड़ा। ये बंगाल में बीजेपी के लोकल नेतृत्व की क्षमता पर भी सवाल खड़ा होगा। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अगर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में आए तब। अब जरा सोचिए, अगर 7 में से 5 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, इसके बावजूद ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही हैं, तो ये आत्मविश्वास आया कहां से? ये आत्मविश्वास बूथ से रिपोर्ट से आ रहा है, ये आत्मविश्वास महिला वोटर से आ रहा है, ये आत्मविश्वास अल्पसंख्यक लामबंदी से आता है, ये आत्मविश्वास उस पाड़ा नेटवर्क से आ रहा है जो चुनाव से पहले टीवी पर दिखता नहीं, लेकिन वोटिंग के दिन बूथ तक वोटर को पहुंचाता है। ये आत्मविश्वास उस बंगाली अस्मिता से आता है जो हर चुनाव में आखिरी वक्त पर अपना फैसला सुनाती है। और यही वजह है कि टीएमसी कैंप एग्जिट पोल से घबराया हुआ नहीं है। ममता बनर्जी घबराई हुई नहीं है एग्जिट पोल के जो दिखाए जा रहे हैं, बल्कि आक्रामक दिख रही हैं। हालांकि उनकी भाषा और उनके बोलने का टोन बहुत ही नरम है, लेकिन इसमें आक्रमण है। अब इसे सीधे सीधे हम समझते हैं दोस्तों, एग्जिट पोल कंफ्यूज हैं, आंकड़े बिखरे हुए हैं, बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन वोटिंग पैटर्न और ग्राउंड रिपोर्ट एक अलग कहानी बता रहे हैं और उस कहानी का निष्कर्ष साफ है। ममता बनर्जी की वापसी, और सिर्फ वापसी नहीं बल्कि बुलडोजर जीत 226 से 230 या उससे ज्यादा सीटों के साथ चौथी बार सत्ता में वापसी होगी ममता बनर्जी की, वो दावा कर रही है। तो दोस्तों अब अंतिम फैसला आप जानते हैं 4 मई को आएगा, लेकिन अगर ममता का दावा सच निकला तो ये भारत की राजनीति में सबसे बड़ी चुनावी कहानियों में से एक होगी, क्योंकि तब कहा जाएगा कि एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार दिखाई थी, लेकिन बंगाल की जनता ने ममता की बुलडोजर सरकार बना दी। बुलडोजर मतलब दमदार, जबरदस्त वापसी। तब कहा जाएगा कि टीवी स्क्रीन पर बीजेपी आगे थी, लेकिन बूथ की लाइन में टीएमसी आगे थी। और तब कहा जाएगा कि दिल्ली ने बंगाल को जीतने की कोशिश की, लेकिन बंगाल ने दिल्ली को जवाब दे दिया, और तब ममता बनर्जी सिर्फ चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, बल्कि विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी फाइटर के रूप में फिर से खड़ी होंगी। इसलिए आज की सबसे बड़ी बात, चलते चलते ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, ममता बनर्जी का दावा साफ है, टीएमसी 226 पार करेगी। वो कह रही हैं बंगाल में चौथी बार दीदी सरकार बनेगी और मां माटी मानुष की राजनीति एक बार फिर से बीजेपी के पूर्वी भारत मिशन पर भारी पड़ेगी। लेकिन चलते चलते एक और बात कहते जा रहा हूं दोस्तों, हो सकता है अगर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है जैसा वो दावा कर रही है, तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। कौन बनेगा इसके बाद वो बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो पर और इस राजनीति पर जो चल रही है इस समय गर्मा गर्मी, 4 मई को क्या होगा, इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। नमस्कार।